गाइस, वेलकम टू आवर फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब। सो अगर आप लोग टाटा सफारी 2021 या 22 परचेज़ करने की सोच रहे हैं तो पहले इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको देने वाला हूं यहाँ पर एक ट्रू ओनरशिप रिव्यू अबाउट दिस इज़ माय टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना 2021। ये गाड़ी अभी तक सेम इसी फॉर्म में, इसी शेप में आ रही है। अभी कुछ वेरिएंट्स ऐड ऑन हो चुके हैं जैसे गोल्ड एंड डार्क एडिशन, बट जब मैंने ये कार ली थी उस टाइम दिस यूज्ड टू बी द टॉप एंड वेरिएंट टाटा सफारी एडवेंचर पर्सोना। सो गाइज, ये गाड़ी मुझे पड़ी थी 24.5 लाख की। ये डीजल मैनुअल है, ऑटोमेटिक शायद इससे अराउंड 1 लाख ज़्यादा की थी। तो गाइज, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई भी गाड़ी प्लान करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एक सेगमेंट होता है, एक पर्टिकुलर बजट होता है, और उस बेसिस पर हम आगे गाड़ी सर्च करते हैं और देखते हैं। तो जब मैंने ये गाड़ी प्लान की थी उस समय मेरे दिमाग में भी 2-3 गाड़ियाँ थीं, जैसे कि महिंद्रा स्कॉर्पियो एंड टोयोटा इनोवा क्रिस्टा, एंड द थर्ड ऑप्शन वाज दिस। टाटा सफारी लेने का मेन रीज़न ये था कि उस टाइम सड़कों पर ये कम थी, नई आई थी, और जब मैंने इसकी टेस्ट ड्राइव ली थी तो जो ड्राइव हुई थी वो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन वाला केस था कि कार चलने में इतनी स्मूथ थी, इतनी अच्छी थी कि फिर मैंने कोई दूसरा ऑप्शन कंसिडर किया ही नहीं। अब यहाँ तो बात हो जाती है गाड़ी लेने की। तो गाड़ी लेते टाइम तो कंपनी वाले सेल्स एग्जीक्यूटिव बहुत सारी बातें बताते हैं कि इसमें इतनी सर्विस कॉस्ट आएगी, इतने का माइलेज देगी, बट मैं आपको सच हकीकत बताता हूँ इस कार की कि इसका असली माइलेज कितना है, कितनी इसकी सर्विस कॉस्ट बैठती है। ये सब बातें मैं इस वीडियो में बताऊँगा, तो लगे रहिए मेरे साथ। गाइस, एक बार मैं आपको इस कार के इंटीरियर्स दिखा देता हूँ। तो कार के इंटीरियर्स बहुत ही सूदिंग और बहुत ही अच्छे हैं। सीट्स बहुत कंफर्टेबल हैं। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं कार के अंदर। जैसा कि आप देख सकते हैं कार अभी 15,338 चली हुई है। सो अभी रिसेंटली मैंने इसकी फर्स्ट सर्विस करवाई है, जो फर्स्ट मेजर सर्विस होती है आफ्टर द 2 फ्री सर्विस, तो वो इसकी अभी रिसेंटली हुई है। तो मैं आपको बताता हूँ कि जो मैंने फर्स्ट सर्विस कराई थी 1000 किलोमीटर्स पे, वो भी फ्री सर्विस नहीं थी। उसमें कार का चेकअप हुआ था, फ्री चेकअप हुआ था, बट उस टाइम जब मैंने कार ली थी तो इन लोगों ने बताया था मुझसे, टाटा वालों ने, कि इसमें जो डिफरेंशियल ऑयल या एडब्लू जो डलता है, या सिंपल टर्म्स में यूरिया कह देते हैं, वो मुझसे बताया था, इन्होंने क्लेम किया था कि 10 to 15,000 वो चलता है। बट मेरी कार 1000 किलोमीटर्स ही चली थी। जिस कंडीशन में ये कार आई थी उसमें 1000 किलोमीटर्स में ही वो यूरिया एग्जॉस्ट हो गया था। तो मुझे वो 5 लीटर्स उसमें टॉपअप करवाना पड़ा था, जिसकी कॉस्ट अराउंड 600 to 700 थी। सेम गोज विद दी 5000 सर्विस। फिर से 5000 किलोमीटर में ही वो सारा यूरिया एग्जॉस्ट हो गया था। फिर वो मुझे पूरा 10 लीटर्स टॉपअप कराना पड़ा था, जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी थी अराउंड 1100 to 1200। सो ये हो गया फर्स्ट 2 सर्विसेज की कॉस्ट। अब बात आती है थर्ड सर्विस की। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसका जो एवरेज है, अगर आप हाईवे पर लेकर चल रहे हैं तो ओडोमीटर के हिसाब से जो ये दिखाती है वो अराउंड 16 to 18 वेरी करता हुआ एवरेज ये निकालती है, और सिटी में ये 10 to 12, 13 का एवरेज देती है। डीजल की बात कर रहा हूं मैं, डीजल पर। अब इसकी थर्ड सर्विस की बात आती है। इसकी थर्ड सर्विस 15,000 किलोमीटर्स पे होती है, नॉट ऑन 10,000 किलोमीटर्स। अब मुझे ये बात नहीं पता थी कि इसकी सर्विस 15,000 पे होती है, तो मैं इस कार को 10,000 पर ही सर्विस सेंटर ले गया था। तो उन्होंने मुझे वहां बताया कि ये 15,000 पर सर्विस होगी, बट उस विजिट में भी मेरा एडब्लू एग्जॉस्ट हो चुका था। तो उन्होंने फिर से एडब्लू टॉपअप किया था। 5 लीटर वाली कैन पड़ी थी, फिर से उसकी कॉस्टिंग 600 to 700 की पड़ी थी।
फिर मेरी कार 14,000 समथिंग चली हुई थी एंड मैं ऋषिकेश गया था किसी काम से। तो रास्ते में ही कार के ब्रेक से कुछ कंटिन्यूअस नॉइस आनी शुरू हुई, तो मुझे लगा कि शायद कोई रोड़ी बजरी उसके ब्रेक पैड्स में आ गई है। बट वो नॉइस इतनी फ्रीक्वेंट थी कि मैं थोड़ा कंसर्न हो गया था, तो इसलिए मैंने ऋषिकेश में एक रोड साइड वर्कशॉप पर गाड़ी रोकी और इसके टायर्स खुलवाकर मैंने कहा कि इसके पैड्स आप साफ कर दीजिए। तो जब उन्होंने टायर्स खोले और ब्रेक पैड्स देखे तो गाड़ी का ड्राइवर साइड का फ्रंट जो ब्रेक पैड थे वो बिल्कुल एंड हो चुके थे इन 14,000 किलोमीटर्स ओनली। तो उस केस में फिर गाड़ी को चलाने का कोई मतलब बनता ही नहीं था। तो फिर हमने वहाँ जो स्पेयर पार्ट्स रिटेलर्स होते हैं उनसे पता किया कि इसके ब्रेक पैड्स, तो उनके पास वो अवेलेबल नहीं थे। फिर वहाँ पर एक ऑथोराइज सर्विस सेंटर था टाटा का, हम वहाँ गए। वहाँ पर जाकर हमने पता किया तो इसका ब्रेक पैड 7,800 समथिंग का था। बट उस सर्विस सेंटर वाले ने डिनाई कर दिया ब्रेक पैड देने से। वो बोला कि मैं ब्रेक पैड ऐसे नहीं दूंगा, कि हम काउंटर सेल नहीं करते हैं, कंपनी ने हमें मना कर रखा। उसने ऐसा बोला कि कंपनी ने हमें काउंटर सेल मना कर रखी है। अब उस केस में क्योंकि इमरजेंसी थी तो मुझे उसको ये बात पूछनी ही पड़ी कि आप किस सीन में जो है मेरे को ये रिटेल करेंगे। तो उसने बोला कि आप जॉब कार्ड बनवा लीजिए और हम तभी आपको ब्रेक पैड्स दे पाएंगे। तो उस लिए मुझे जॉब कार्ड बनवाना पड़ा। उसके लिए मुझे उसको एडिशनल 800 समथिंग जो चार्जेस थे, लेबर चार्जेस, वो देने पड़े। तो मुझे टोटल कॉस्टिंग अराउंड 9,000 रुपीज की ब्रेक पैड्स की पड़ी, जो कि लेने के बाद फिर मैंने 500 रुपये उस रोड साइड वर्कशॉप वाले को दिए उसे डालने के। तो ये हो गया 9,500 समथिंग का एस्टिमेट। फिर ऋषिकेश से आकर मैंने 14,000 समथिंग पर ही इसकी 15,000 वाली सर्विस करानी डिसाइड करी, क्योंकि मुझे गाड़ी में कुछ इशू लगा। तो मैंने सर्विस सेंटर विजिट किया। मेरी फर्स्ट सर्विस का जॉब कार्ड खुला, मैंने उनसे अपना इशू बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। तो उन लोगों ने मुझे ये बताया कि इसकी ब्रेक पैड्स की लाइफ ही 12,000 to 15,000 किलोमीटर्स है। केवल 12,000 से 15,000 किलोमीटर्स उन्होंने इसके ब्रेक पैड्स की लाइफ बताई। ब्रेक पैड्स 8,000 रुपए के हैं। तो अब उनके हिसाब से सर्विस की जो टोटल कॉस्टिंग आ जाती है, जो मुझे टोटल कॉस्टिंग पड़ी सर्विस की ब्रेक पैड से अलग, जो उन्होंने मेजर चेंजेस थे गाड़ी में, एयर फिल्टर, डीजल फिल्टर, ये सब जो चेंज कर कर मुझे पड़ा, वो मुझे पड़ा 13,000 समथिंग। प्लस उनके हिसाब से वो जो 9,000 के मैंने ब्रेक पैड्स लिए वो भी जस्टिफाइड थे। हालांकि उन्होंने वो लेबर चार्जेस वाले जो सीन था कि उसने लेबर चार्जेस वगैरह लिया, उस पर उन्होंने थोड़ी अपनी बातें कही कि आप हमें बताते सफारी टाटा की रोड साइड असिस्टेंस को कॉल करते ये वो, बट वो इतनी फ्रीक्वेंटली नहीं आते हैं, उसमें टाइम लगता है। तो उनके अनुसार वो ब्रेक पैड्स भी हर सर्विस पर बदले जाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरी टोटल कॉस्ट सर्विस की आ जाती है वो गाइस वो आती है 23,000 रुपीज। दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। जब हम कोई गाड़ी लेते हैं तो गाड़ी लेते समय हमारा जो भी बजट होता है, एक कॉमन मैन के लिए क्या होता है कि वो बजट सेट करता है। मान लीजिए आपने बजट सेट करा 7 लाख रुपए, फिर उस 7 लाख रुपए में ये होता है कि अगर आपको कोई एक ऑप्शन उससे बेटर मिल रहा है विद एड ऑन ऑफ 1 लाख रुपीज, तो आप अपना बजट एक्सटेंड कर देते हैं। यही हुआ हमारे साथ कि हम प्लान कर रहे थे स्कॉर्पियो, बट हमें सफारी अच्छी लगी तो हमने अपना बजट एक्सीड किया और ये गाड़ी ली। क्लेम ये था कि इसकी सर्विस अराउंड 10 to 12,000 रुपीज की पड़ेगी फ्रॉम द कंपनी साइड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द कार। यूरिया का क्लेम था कि 10 to 15,000 वो 10 लीटर का टॉपअप चलेगा, बट वो सारे क्लेम्स फॉल्स प्रूव हुए हैं। अब इस वीडियो को डालने का मेरा मकसद यही है कि अगर आप लोग ये कार प्लान कर रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि बंदा कार लेते समय तो अपना बजट एक्सीड कर देगा, बजट एक्सटेंड कर देगा,
बट उसकी जो डेली मेंटेनेंस होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो कृपया आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें, इन सारे विषयों पर ध्यान दें इस कार को खरीदने से पहले। अब बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस की। सो नो डाउट परफॉर्मेंस इज बेस्ट इन द सेगमेंट। कार भागने में नंबर 1 है। माइलेज का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, माइलेज भी कार का अच्छा है। कंफर्ट भी बहुत शानदार है, गाड़ी की रोड प्रेजेंस भी बहुत अच्छी है। बट ये जो मेंटेनेंस वाला, जो सर्विस कॉस्टिंग और ये ब्रेक पैड्स वाला है सीन, वो एक नोटिसेबल पॉइंट है कि आप इस कार को लेने से पहले इस चीज़ को ज़रूर कंसिडर करें। मैं इस वीडियो को इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब मैंने कार ली थी तो YouTube पर जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई थी वो सारी की सारी सब पॉजिटिव फैक्टर्स पे बनी हुई थी। किसी ने भी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया था कि इसकी एक्चुअल कॉस्टिंग कितनी रहती है। इस वीडियो में मैं अपने दोनों बिल्स अटैच कर दूंगा और मैं दिखा भी देता हूँ आप लोगों को। तो ये वो एजेंसी है, सर्विस सेंटर है जहां से मैंने ब्रेक पैड्स लिए थे और इसकी आप कॉस्टिंग देख लीजिए। ये बिल मुझे पड़ा है 8747 रुपीज का, जिसमें किट पैड है 7880 के और इन्होंने 866 लेबर चार्जेस लगाए हैं। तो ये 8747 का टोटल बिल ब्रेक पैड्स खरीदने का बना था। ये ऋषिकेश का बिल और ये है मेरी सर्विस का बिल। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 13,156 रुपए का बिल है। ये इसकी सर्विस कॉस्टिंग का बिल है। तो आप देख लीजिए कि अब अगर आपको इतना मेंटेनेंस कॉस्ट आपके लिए बनती है तो टाटा सफारी इज द बेस्ट ऑप्शन, और एल्स यू कैन गो विद एनी अदर ऑप्शन। थैंक यू गाइस, बाय बाय।